फीस बढ़ोतरी को लेकर स्कूल के समीप अभिभावकों का प्रदर्शन। फीस वृद्धि को लेकर दर्जनों अभिभावक ने गोधर स्थित डीएवी पब्लिक स्कूल कुसुंडा के समक्ष घेराव कर प्राचार्य के मनमानी रवैये नीति के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। वहीं प्रदर्शन कर रहे अभिभावकों ने आक्रोश देखा गया। अभिभावकों ने स्कूल प्रबंधन के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए स्कूल के मुख्य द्वार पर धरने पर बैठ गए और कहा कि स्कूल प्रबंधक धनबाद उपायुक्त के भी आदेश को अनदेखा कर बच्चों की फीस में लगातार बढ़ोतरी कर रही है। 1630 की जगह 2400 रुपये फीस स्कूल प्रबंधक के द्वारा लिया जा रहा है। धरने पर बैठे अभिभावकों ने फीस नहीं देने पर बच्चों के साथ भेदभाव करने का भी आरोप स्कूल प्रबंधन पर लगाया। वहीं अभिभावकों का आक्रोशित देखते हुए स्कूल प्रबंधक घंटों स्कूल में दुबके रहे। अभिभावक स्कूल प्रबंधक से हाथों में गुलाब लेकर वार्ता करना चाह रहे थे, लेकिन स्कूल प्रबंधक अभिभावकों से बच्चे का नाम एवं पता लिखने के बाद स्कूल में प्रवेश करने की बात अभिभावकों से कर रहे थे। कहा 5 अभिभावक विजिटर फॉर्म भरे और वार्ता करें, मगर अभिभावकों ने कहा कि हम लोग विजिटर फॉर्म भरूंगा मगर अपने बच्चे का नाम विजिटर फॉर्म में नहीं भरूंगा। इसके कारण घंटों स्कूल प्रबंधक और अभिभावकों के बीच तू मैं होती रही। बात करो फिर तुम जाओ। भैया 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 अरे मुर्दाबाद मुर्दाबाद किसी का आदेश लागू करो शुल्क पे पढ़ाना होगा। मासिक शुल्क से हमें अधिक कुछ भी मंजूर नहीं। वहीं स्कूल के प्राचार्य एस हाजरा ने बताया कि अभिभावकों का आरोप गलत है कि फीस वृद्धि की बात कही जा रही है। उसमें हम लोगों ने अभिभावकों से 3 महीना का फीस मांग रहे हैं, क्योंकि मामला स्कूल और अभिभावकों का है, वो भी कोर्ट में लंबित है। हम इसके कुछ नहीं कर सकते। पेरेंट्स आपके डीएवी स्कूल के बाहर में बैठ के धरना दे रहे हैं, नारे लगा रहे हैं कि क्या मैटर है, क्यों लोग ऐसा कर रहे हैं? मैटर क्या है कि तो मुझे भी नहीं मालूम है। ये खबर हमको आई है मुझे डिस्पर्सल के उस समय मैं जो राउंड में था कि कुछ लोग हमसे मिलना चाहते हैं। मैंने कहा डिस्पर्सल के बाद मिलता हूँ। डिस्पर्सल हो गया, मैं चेम्बर में आया, बुलाया कौन है मिलना करते, तो पता चला कि हल्ला कर रहे हैं और नारेबाजी कर रहे हैं। रीज़न हमें अभी तक नहीं मालूम। मैं कई बार खबर भेजा कि 2-3-4 आदमी को बुलाई, मेरे साथ बात करें क्या मैटर है। अब इनके मैटर ये अपने सामने रखेंगे तो हम बात कर सकते हैं, जान सकते हैं कि क्या मैटर है। सर कहा जा रहा है कि अभिभावक का आरोप है कि आप फीस की वृद्धि किया, मनमाना ढंग से फीस ले रहे हैं और उनके साथ जो बात करने का तरीका है वो ढंग से स्टाफ द्वारा बात भी नहीं किया जा रहा। क्या कहेंगे इसमें? देखिए 2 बातें आपने कही। एक फीस मनमाना ढंग से जो फीस है वो अलग इशू है, और बात ढंग से नहीं किया। ढंग से बात नहीं किया तो जब मिले ही नहीं ढंग से कौन बात की? स्टाफ ने कहा है कि आप लोग 4 आदमी 3 आदमी जो भी आइए और आके सबसे बात करिए, और जो भी आएंगे अपना बच्चे का जो फॉर्म है वो विजिटर्स फॉर्म भर दीजिए। तो उन्होंने तैयार उसमें रिफ्यूज़ किया दिया। सर जो डीसी ये हो गया एक बात। जी वो बात है कि वो एक बात नहीं कि उन्होंने रिफ्यूज़ किया उसको कि हम लिख के कुछ नहीं देंगे जी। अब हम उसको छोड़ देते मैटर को। सेकेंड पॉइंट आप कह रहे हैं मनमाना ढंग से, तो मनमाना ढंग से हम लोग डीएवी में तो कभी नहीं होता, ये चीज़ कभी नहीं होता, मनमाना ढंग से नहीं है। और अगर कोई कहते हैं मनमाना ढंग से तो कोई प्रमाण कोई साबित कर दे कि मनमाना ढंग से हमारे यहाँ कुछ भी होता है। बाकी ऐसी बात है कि हमारे पास जो डिफ़ॉल्टर से लंबा लिस्ट है उसमें से किसी को किसी एग्ज़ाम में और किसी क्लास में किसी तरह से रोकथाम आज तक नहीं किया गया। 2 साल से कभी भी किसी को नहीं किया गया कोई प्रश्न। सर पेरेंट्स को मैसेज दिया गया कि फीस नहीं जमा कीजिएगा तो कॉपी आप नहीं ले सकते। पेरेंट्स को मैसेज दिया गया कि अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर 6 महीना से 6 महीना में 3 महीना का फीस भर दे और अपना जो एग्जामिनेशन के लिए कॉपी ले जाए।
वहाँ पर कोई गलती तो हमें नहीं, उन लोगों का कहना है सर कि 1630 रुपया हम लोग देंगे, लेकिन 2400 रुपया कहाँ से देंगे? हर महीना 2400, 2300 और 1600 के बाद हमारे पास कुछ नहीं। हमने कोई फीस में सरकार के नियम के खिलाफ कोई बढ़ोतरी नहीं किया है। और जो चीज़ आप कह रहे हैं वो या कोई आपको कह रहे हैं वो हमारा एस्टेब्लिशमेंट का यानी कि सैलरी का एक हिस्सा है। एक सवाल, डीसी का एक मैसेज आया था, डीसी उपायुक्त का एक मैसेज आया था कि कोरोना काल को देखते हुए कि फीस को नहीं लिया जाए, बढ़ती वृद्धि नहीं किया जाए, इस पर क्या पुराने फीस लिया जाए? नहीं, इस पर हमारा कोई डिसीजन नहीं है, कोर्ट का मामला है, सब जुडिस है, हम कैसे डिसीजन देंगे? हम कोई डिसीजन इस पर नहीं दे सकते। ये जब कोर्ट का डिसीजन आएगा सबके लिए लागू होगा, सबके लिए मानना होगा, हमारे लिए भी होगा। क्या ये मामला कोर्ट पे है? जी, कोर्ट पे है, तो फिर अभी फीस वृद्धि क्यों? और इस फीस वृद्धि के बारे में हमारे संविदा कॉम्प्लेक्स की तरफ से एक ज्ञापन डीओ और डीएसी साहब के पास दिया गया। वो ज्ञापन चला गया है? जी। वहीं धरने पर बैठे अभिभावकों ने कहा कि किसी भी कीमत पर 1600 रुपये की जगह 2400 रुपये नहीं देंगे। अगर हमारी मांगों पर विचार नहीं किया गया तो हम लोग स्कूल के गेट पर आमरण अनशन पर बैठ जाएंगे और स्कूल की मनमानी नहीं चलने देंगे। कारण ये है कि हम लोगों का बच्चा स्कूल में पढ़ाई करते हैं और कोरोना काल से 25 जून 2020 से झारखंड सरकार का आदेश आया था कि ट्यूशन फीस के अलावा स्कूल में कोई फी ना लेना है। पर ये डीएवी प्रबंधन कुसुंडा बच्चों के साथ ट्रीट करता है, उनको मानसिक रूप से प्रताड़ित करता है और गार्जियन को बोलता है पूरा फी देना होगा। कुछ बच्चों का भी फी लिया जा रहा है। कुछ बच्चों को टीसी के नाम पे भी रोक रखा है कि अगले साल के एनुअल चार्ज दोगे, 4.5 दोगे तो हम फी देने। अभी 3 तारीख को धनबाद के उपायुक्त संदीप कुमार सिंह जी ने एक आदेश पारित किया था कि मासिक शुल्क के अलावा कोई भी फी नहीं लेना है और किसी बच्चा को ना तो नाम काटना है ना परीक्षा से बैठने से वंचित करना है। पर डीएवी स्कूल कुसुंडा के प्रिंसिपल के द्वारा बच्चों को धमकी देता है कि अगर फी जमा नहीं करोगे, जुलाई तक क्लियर नहीं करोगे तो आपको एग्जाम में बैठने नहीं देंगे। डीसी हमारे लिए नहीं है, हम सर्वोपरि हैं। तो इनके विरुद्ध आपने डीसी पर कहीं कंप्लेन की है क्या? जी हाँ, कंप्लेन किया था। उसका हम लोगों ने उसका शिकायत किया, डीएससी को भी आदेश आया, यहाँ दिया। इन लोगों का कहना है कि हम कोर्ट में मामला है। हम लोगों का कहना है कि अगर आपका मामला कोर्ट में है तो कोर्ट के आदेश को आने दीजिए, उसके बाद बढ़ा हुआ फीस का अगर कोर्ट का आदेश देता है तो हम उस पर विचार करेंगे, या तो फिर हम अपील में जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट का अगर आदेश आता है तो हम सुप्रीम कोर्ट में भी आदेश के खिलाफ अपील में जाएंगे। पर हमारे बच्चों के साथ और इस शिक्षा के मंदिर में घोर अत्याचार हो रहा है। यहाँ किसी भी नियम को पालन नहीं कराया जा रहा है, ना तो बच्चों को मास्क दिया जा रहा है, ना सैनिटाइजर की व्यवस्था है, ना थर्मल स्कैनिंग की व्यवस्था है। यहाँ तक कि सीबीएसई के गाइडलाइन के अनुसार स्कूल में आरओ वाटर होना चाहिए, इस स्कूल में आरओ वाटर भी नहीं है। चोरी का पानी, स्कूल माडा का चोरी का पानी, इस चोरी का पानी से स्कूल संचालित कर रहा है। ना तो इसको स्कूल का बिजली बिल देना है, फिर भी हम लोगों के साथ अत्याचार कर रहा है। हम लोग 3 घंटे से बैठे हुए। आगे अभी क्या कीजिएगा? आगे हम लोग शांतिपूर्ण उनको गुलाब देंगे, धरना पे बैठे हुए हैं कि आइए हमारे मेमोरेंडम के लीजिए और बढ़ा हुआ फीस पे भी तत्काल रोक लगाई। सुप्रीम कोर्ट के आदेश को आएगा, नहीं मिलते हैं तो अगर नहीं मिलता है तो हम यहाँ पे आमरण अनशन में बैठ जाएंगे अपनी मौत के बाद ही, क्योंकि जब बच्चा पढ़ेगा नहीं तो बढ़ेगा नहीं, और बढ़ेगा नहीं तो हम भी बढ़ने से कोई फायदा नहीं। हम लोग सभी अभिभावक यहाँ पर इसलिए एकत्रित हुए हैं कि जो स्कूल का बढ़ता मांग फीस जो हमेशा बढ़ते जा रहा प्रत्येक वर्ष, इससे हम लोगों के पॉकेट पे मार पड़ रहा है। और हम स्कूल के प्राचार्य से मिलना इसलिए आए हैं कि यहाँ मिलने के लिए कि जो हमारे मांग, जो फीस आपका बढ़ रहा है प्रत्येक वर्ष, इसको जो सरकार का अभी नियम अभी आया है कि अब जब तक पुराना ही फीस लिया जाए तो उसी को रखा जाए, लेकिन यहाँ उसको कुछ को मानना नहीं है। इनसे जब भी मिलने आते हैं ये अपना प्रवक्ता देते हैं कि ये ऊपर से ला हुआ है, चाहिए हुआ है। आज उसी संबंध में हमने एक लेटर तैयार किया है, इनको देने आए हैं कि जो झारखंड सरकार जो विभागीय आदेश जो 1006 बिंदु संख्या 2 से 9 जो कोरोना काल के बाद तय विधि रोकता है और जब तक स्थिति सामान्य ना हो तब तक, एक सरकार का कहना है, फिर भी इन्होंने इसका पालन नहीं कर रहे हैं। दूसरा, माननीय उपायुक्त महोदय जो धनबाद के डीसी हैं, वो आदेश संख्या 1789 दिनांक 31/8/2021 को जो आपके किसी भी तरह के फीस वृद्धि से रोकता है, ये भी इनका डीसी महोदय से आदेश है। अभी उच्च न्यायालय में पटिशन है 2420/2020, माननीय उच्च न्यायालय में अभी भी निलंबित है, अभी उस पर फैसला नहीं आया है। तो हम लोग इतना ही तो जानते हैं कि कानून नियम के अनुसार कि जो केस निलंबित रहता है उस पर अभी कोई आगे हम बढ़ा नहीं सकते हैं, लेकिन यहाँ पर तो देखा जा रहा है कि हर साल फीस बढ़ रहा है। तो फिर हम माना किस चीज को जा रहा है, हमको समझ में नहीं आ रहा है कि हम फीस, इनके फीस को लेकर आप लोग डीसी से बात किए हैं क्या? आज हम इनको इसी का
एक संज्ञापन देने आए हैं महोदय जी को, प्राचार्य महोदय को, कि हम आपको एक संज्ञापन दे रहे हैं, हम लोग इससे मतलब कि हम लोग के इससे नाराजगी है और हम इसका अनहित कर रहे हैं और हम इनको संज्ञापन देंगे और इसके बाद हम अपने प्रतिलिपि में सभी लोगों को इनसे सूचित करेंगे कि हमारा पॉकेट पे इस पर मार पड़ रहा है, इस पर कुछ न कुछ निष्कर्ष निकाला जाए। वहीं सूचना पर केंदुआड़ी पुलिस भी डीएवी स्कूल पहुंची और अभिभावकों को समझाने का काम किया। वहीं अभिभावकों के द्वारा स्कूल के समक्ष घंटों चले आंदोलन के बाद स्कूल प्रिंसिपल ने अभिभावकों के साथ वार्ता की, उनकी मांगों को मानते हुए 1600 रुपये फीस देने की बात कही। क्वालिटी ओवन फ्रेश, जो बच्चों की सेहत से करे प्यार, वो क्वालिटी ब्रेड से कैसे करे इनकार। हमारा पता है आरा मोड़, रेलवे गेट नंबर 1, धनबाद। मोबाइल नंबर 7004067520।